हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर थर्ड सक्सेस पॉइंट। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में और हमने कुछ फॉर्मूले भी सीखे थे। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि a इंटू ए इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने थे, मगर वो इतने लेंथी थे कि हमने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन जाने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो कि था 19 इंटू 99 स्क्वायर करेंगे तो उसके तीन ऑप्शंस देते, तीन मेथड्स बताए थे आपको कि आप उनमें से जो चाहे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या थे वो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उस चीज़ को याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं तीनों मेथड्स फिर से करके दिखाऊंगी यहाँ पे, और वो भी अलग अलग स्पेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा 99 इंटू 99, जैसा कि आप देख सकते हैं 99 इंटू 99 है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगेन 99 इंटू 99। थर्ड क्या हो जाएगा 99 इंटू 99। तो पहले वाले में हमने किया था मल्टीप्लाई, जिसमें कि नॉर्मल मल्टीप्लाई था मगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था। किसमें था कि पहले लास्ट के जो डिजिट है, जो वंस का डिजिट है, उसको वंस के डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारा, लास्ट का आएगा 1, बिकॉज 9 9 से कितना होता है 81 होता है, राइट। और फिर उसके बाद में कितना हासिल बच रहा है हमारा 8, ठीक है। फिर हमने क्या किया 9 इंटू 9 किया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 हो गया 81, 81 प्लस 81 और प्लस 8, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 हासिल, 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 और 170 आया, जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो 0 है पीछे इसको यहाँ पे लिखना है, जो कि हो जाएगा 0 और प्लस हमारा 17 हासिल हो जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि 10 डिजिट से। सो 9 9 से कितना हो गया 81, और 81 प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो टोटल क्या आ गया हमारा 9801, ठीक है ना, ये हमारा निकलेगा। और फिर उसके बाद में इसी तरह से हमने किया था, ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से बता देती हूँ कि यहाँ पे जब हम लोग ये चीज़ करेंगे, यही क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 इंटू 99, जिसमें कि हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 8 हासिल बचेगी, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, यानी 81 और 81 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 170, अगेन 0 आएंगे लेकिन ये 17 हमारा हासिल चला जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा 81, सो 81 प्लस 17 क्या हो जाएगा हमारा 98, तो यह आ गया हमारा 9801। होपफुली आपको ये अब इतना मैसी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम टेंस और वंस को एडिशन में लगा देते हैं फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 9 इंटू 90 प्लस 9, जिससे क्या हो जाएगा ये 90 प्लस 9 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 9, 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8100 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि 1620 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9801 आएगा। क्यों, पीछे का 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा तो 1 आएगा, 2 हासिल, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा, तो 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 का 0 आया, 1 हासिल बचा 6 पे, सो 6 7 एंड 8 यहाँ पे आएगा, और फिर 8 और 1 यहाँ पे मिलके आ जाएगा 9801। अगेन हमारा क्या आएगा, सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इस वाले मेथड पे, जिसमें कि हमें क्या मिलेगा 100 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 100 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। 100 का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जितने भी 0 होते हैं उसका डबल हो जाते हैं जब हम स्क्वायर करते हैं। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000, 10,000 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा
200 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 200। अब इसको भी जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,001 माइनस 200 जो कि आएगा अगेन 9801। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हम चाहे तीनों मेथड से ही ट्राई कर लें, लेकिन आना क्या है, हमारा 9801 ही आना है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग गाइस कि चाहे आप कोई भी मेथड से कर रहे हो लेकिन आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ बात की थी कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें पैटर्न वाइज एक्चुअली उसको पता करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो इसमें पैटर्न दिया गया है वो है 11 का स्क्वायर। ये है 4th क्वेश्चन आपका। 11 का स्क्वायर है हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 121। 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 10201। इस हिसाब से हमारा 1001 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 100201। तो यानी कि हमें क्या देखने मिल रहा है तीनों पैटर्न्स में कि 1 और 1 के बीच में कोई जीरो नहीं था, इसीलिए केवल 121 आया, इसमें कोई जीरो नहीं आया है। जबकि 101 का स्क्वायर किया है तो क्या आया है, 1, 2 और 1 के बीच में एक एक जीरो आ गया, क्योंकि 1 और 1 के बीच में एक जीरो था। राइट, इसके बाद में क्या हुआ है, जब 1 और 1 के बीच में 2 जीरो आए हैं तो 1, 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1002001। इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है कि अगर यहाँ पे 2 जीरो के बजाय 4 जीरो हुए, 4 जीरो होंगे यहाँ पे, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अगेन सेम चीज करनी है, हमें सिर्फ 1, 2 और 1 लिखना है, और इसके बीच में कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। जैसा कि इसमें 2 जीरो आ रहे थे और इसमें 1 जीरो आया था, वैसे ही क्या हो जाएगा 10000, 4 जीरो हुए, फिर 2 और फिर से 0000, 4 जीरो है, फिर 1। तो टोटल नंबर हमारा क्या हो गया 10000200001। ये होगा क्या 1 4 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसमें कि 1 और 2 के बीच में 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि हम पैटर्न को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स ओवर हियर। इसमें क्या पैटर्न दिया गया है वो पहले देख लेते हैं कि 11 का स्क्वायर किया वही आएगा 121। 101 का स्क्वायर किया यहाँ पे तो आया 10201, लेकिन फिर यहाँ पे दे दिया 10101 का होल स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है 102030201। अब इसमें आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे 101 जब था तो 11 का तो आया है 121, है ना, तो 121 तो रहेगा ही, और उसके बीच में चूंकि एक जीरो था इसलिए 00 लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 1, 1 और 1 के बीच में अगेन एक एक जीरो प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले 1 आया है, लास्ट में 1 आ रहा है, लेकिन बीच में एक जीरो लगा के 2, एक जीरो लगा के 3, एक जीरो लगा के 2 और एक जीरो लगा के 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसी से अगर इसमें 10101 में एक और 01 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 1010101। अब इसमें कितने हो गए डिजिट्स हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। जब 5 था तब उसके हिसाब से हमारा ये बन रहा था, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 सेंटर पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि इसमें 3 1 थे। राइट, 3 1 थे इसलिए बीच में 3 आया था। इसमें क्या है 4 1 है इसलिए बीच में क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 लिख लिया हमने बीच में। ठीक है, उसके बाद में इधर 0 बढ़ाया, उधर 0 बढ़ाया और एक नंबर कम कर दिया, यानी कि 3 3। फिर एक 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, फिर क्या कर दिया 2 2। फिर एक 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया और क्या कर दिया 1 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से हमने पैटर्न को फिर से समझा और उसी के अकॉर्डिंगली हमने आंसर निकाला है। ठीक है,
आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ओवर हियर कि यहाँ पे एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और आप इसे सच में अगर स्क्वायर करके देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप करके देखेंगे तो भी यही ही आंसर आएगा। लेकिन ये जो ये ट्रिक्स होती है ना, ये हमें काफ़ी हेल्प करती हैं समझने में कि क्वेश्चन को बिना मल्टीप्लाई किए कैसे हम ये जान सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसका कि आंसर निकला है ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि यूजिंग द गिवन पैटर्न, अगेन इसमें एक पैटर्न दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर निकालना है। अब इसका क्या पैटर्न दिया गया है वो देख लेते हैं कि सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, और बोल रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है फिर से, इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे ये है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम इस 1 स्क्वायर को, जो भी पहला डिजिट है उसको हम भेज देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो और उधर पे भी जाके हम क्या करवाएंगे, वैसे तो हम क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा होता है तो राइट हैंड साइड पे माइनस करते हैं, मगर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक पैटर्न समझना है। तो हम क्या करेंगे कि उसको राइट हैंड साइड तो भेजेंगे क्योंकि वो ये राइट हैंड साइड से ही रिलेटेड है, मगर उधर करेगा क्या, वो प्लस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर ये करेंगे तो 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 2 का स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अगर हम इसे स्क्वायर से हटा दें, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ के स्क्वायर हटा दिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और 3 प्लस 1 भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम देख लेते हैं क्या हमारे अगले पैटर्न भी ऐसे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है और 7 का इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर है। क्या ये वही चीज़ सेम हो रही है कि नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। और इस 2 के स्क्वायर को, जैसे हमने पहला नंबर था वो हमने राइट हैंड साइड भेजा था प्लस करने के लिए, सेम हम वही चीज़ करेंगे कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि हमें एक पैटर्न को समझना है। तो 3 प्लस 6 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। इसका मतलब है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो ये पैटर्न दिया गया है, ये एक्चुअली जो 4th नंबर है, जो इक्वल्स टू के उधर का नंबर है, वो हमारे पहले नंबर से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पे ऐसा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि उसका स्क्वायर दिया गया है कि नहीं, क्योंकि अगर स्क्वायर के हिसाब से इसको करेंगे तो हो सकता है कि ये गलत आएगा। ठीक है, क्यों, अगर इसका ही हम स्क्वायर करके देखते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 का स्क्वायर किया फिर 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 विच इज 8। जबकि इधर पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10, लेकिन वहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो तब यहाँ पे 8 आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम माइनस कर देते हैं, जैसा कि रूल कहता है कि अगर हम इसका वो कर रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 माइनस 1। इससे हमें क्या मिलेगा, 8 इज इक्वल्स टू 8। तब पर भी हमें क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। ठीक है, चाहे हम प्लस के हिसाब से देख ले तो अगेन यहाँ पे हमको 2 मेथड मिलते हैं एक पैटर्न को सॉर्ट करने के लिए, कि अगर हम सेम चीज़ इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6, मगर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 6 का स्क्वायर किया 36 आया, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर किया 49 आया और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। 36 प्लस 9 कितना हो गया, 9 6 15, 15 का 5, 1 हासिल 3 1 4, 45 आया। 49 माइनस 4 किया तो कितना आया, 45। इसका मतलब है कि हमारे पास अगेन 2 टाइप के पैटर्न है, तो आपको जो भी पसंद आए आप इसमें से पैटर्न यूज़ कर सकते हो, कोई भी जो मेथड आपको पसंद आए। लेकिन मुझे हाँ ये वाला मेथड भी बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो ये माइनस करके सही दे रहा है, और वो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न के हिसाब से जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हम उस पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे कि अगर इसी पैटर्न को हम देख के चलते हैं तो इसका क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे कि जो ये फर्स्ट नंबर है ये हमें उधर भेजना है, वो भी माइनस करके, ठीक है। तो 5 स्क्वायर किया प्लस ब्लैंक स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि x है जिसका कि हमें ढूंढना है, एक्स स्क्वायर है जिसका कि हमें x का पोर्शन ढूंढना है, वो नंबर ढूंढना है हमें जो हमने x माना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर करेंगे आएगा 441 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 441 माइनस 16 माइनस 25, क्योंकि जो 25 है ये भी उधर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना बच जाएगा, 16 और 25 को हम पहले ऐड कर लेंगे ताकि हम उसे माइनस कर सकें 441 में से। तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 का 1, एक हासिल 2 3 और एक 4, ठीक है। तो आ गया 41। अब 441 में से हमने 41 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 400, है ना। 400 का हम निकालेंगे एलसीएम ताकि हम पता कर सके ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। एक तो हम ये चीज कर सकते हैं कि हम क्या चीज कर सकते हैं कि एक तो हम 400 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 100 करके, तो 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, इंटू 10 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का, तो 2 इंटू 10 क्या बचा 20। तो 20 इंटू 20 करेंगे यानी कि 20 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 400 मिल रहा है, ठीक है। एक तो हमें इससे मिल गया कि हाँ हम अगर मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, नॉट डिवाइड बल्कि हम उसे जब तोड़ रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है कि वो 20 का स्क्वायर निकल रहा है 400 का, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन हमें मिल जाएगा यहाँ पे निकालने के लिए कि अगर हम इसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे 400 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे, सबसे छोटे नंबर से यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा 200, फिर उसे डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 100। अब इसे 100 को हम चाहें तो 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हम 10 10 जा 100 कर देंगे और 10 1 जा 10, 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा, 2 10 है तो एक 10 बाहर निकलेगा और 2 इंटू 10 क्या निकलेगा हमारा 20। तो यानी कि यहाँ पे x हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 निकल रहा था, जिससे हमें क्या पता चलता है कि x इज इक्वल टू क्या निकला 20 निकला, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो रहा था, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400, जिसको कि हम रूट निकालेंगे, चाहे आप एलसीएम से निकालें चाहे आप ऐसे करके निकालें, तो x इज इक्वल टू 20 ही निकलना है। तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू आप चाहो तो इसमें आप निकाल सकते हो कि आप कैसे आप अंडर रूट निकालोगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, 6th क्वेश्चन हमारा खत्म होता है और 7th क्वेश्चन होता है स्टार्ट, जो कि कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 को बिना जोड़े, इसको बिना ऐड करे इसका सम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो ये है कि इसके भी 2 तरह के मेथड हो जाएंगे। कौन से वो 2 मेथड हैं, पहला मेथड ये होगा कि जब भी हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो एक्चुअली बनता है स्क्वायर किसी नंबर का, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। जैसे अगर हम 1 + 3 करें तो क्या हो जाएगा 4, जो कि किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, जो कि है 3 का स्क्वायर। फिर 1 + 3 + 5 + 7 कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 16, जो कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 + 9 हो जाएगा 25, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक तरीके से ऐड, है ना, इसीलिए तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये मेथड के बजाय हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कि कुछ ऐसा इसमें दिखाई देगा कि इसको हम स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 को तो हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, फिर हमने लिखा, या तो हम 1 को भी लिख सकते हैं लेकिन किसी का स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि 1 1 = 1 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 - 1 भी हमारा 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम 1 को एज इट इज लिख लेंगे। 1 हमने लिखा, प्लस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 4 - 1 हुआ 3, राइट। तो 2 स्क्वायर -1 क्या निकला हमारा 3 निकला, ठीक है।
नेक्स्ट हमने क्या किया, 5 लिया तो वो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 + 1 5। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे आ रहा है 7, 7 हमारा किस में जाएगा, सोच के बताइए कि इसमें सबसे पहले तो जो आएगा वो क्या आएगा कि 2 2 4 हुआ, 4 प्लस हम 3 कर सकते हैं, है ना, तो हमारा 7 आ जाएगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वजह से हो सके तो इसका हम माइनस कर दें। तो कोशिश करते हैं कि अगर हमने 3 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर -2 अगर हम करेंगे तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर -2 लिख लेंगे 7 के लिए, और प्लस 9 ऑलरेडी क्या है 3 का स्क्वायर है, तो हम उसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इसके ब्रैकेट ओपन कर देंगे सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2 स्क्वायर -1 + 2 स्क्वायर +1 + 3 स्क्वायर -2 + 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गए, 1 और -2 हुआ तो कितना बचा, -1। 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 2 2 स्क्वायर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे 2 और अंदर हम इसमें कर देंगे इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 2 2 स्क्वायर हो रहे हैं तो हम 2 × 2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो 3 स्क्वायर है वो भी क्या हो रहा है, 2 हो रहे हैं, तो हम इसको भी कर देंगे 2 × 3 स्क्वायर। तो कितना बचेगा हमारा, 2 2 4 4 2 8 प्लस 3 3 9 9 2 18 और -1। ठीक है, तो अगर 8 - 1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 18 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। राइट, तो यानी कि जैसे पिछली बारी में हम जब ऐड कर रहे थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 किया था तो भी हमारा 25 ही आया था, और अभी भी हमारा 25 आया है। लेकिन हमने इसको किस तरह से किया है, स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ के किया है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी नंबर्स जो है वो कैंसिल आउट हो गए हैं, और हमें इस इक्वेशन को करने में, इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी ईजी हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं इसी तरह के एक नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था 7 का। ठीक है, जो 7 का सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, उसने 9 में 11 और 13 भी जोड़ दिया है। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट। अब इसे जो हमने लिखा था ऑलरेडी, हम वही चीज़ सेम लिखेंगे, मगर जो उसके आगे के नंबर से उन्हें हम थोड़े से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेम एज इट इज़, 3 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर -1 प्लस 2 स्क्वायर +1 प्लस ये क्या हो गया था 3 स्क्वायर -2, फिर था ये 3 स्क्वायर जो कि ये था 9 प्लस 3 स्क्वायर +2 जो कि हो जाएगा 9 + 2 11, और फिर आ जाएगा हमारा 13 अगर आखिर इसमें किससे होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 13 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 3 3 9 करते हैं, ठीक है, तो 9 से हमें 13 करने में उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। राइट, 9 + 4 13 हो जाएगा। ठीक है, या तो हम वो कर लें, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर ले लेते हैं और 4 स्क्वायर -3 कर देंगे, यानी कि 16 - 3 करेंगे, तब भी हमारे 13 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम 4 स्क्वायर -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 स्क्वायर -3 ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको वही सेम एज इट इज़ हमें प्रोसेस करना है कि हमें इसको पहले सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो वो हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर -1 प्लस 2 स्क्वायर +1 प्लस 3 स्क्वायर -2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर +2 प्लस 4 स्क्वायर -3। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये +2 और ये -2, ये +1 और ये -1, बचा क्या, जो अकेले बच रहे हैं वो नंबर क्या बच रहे हैं, एक तो बच रहा है ये 1 यहाँ पे, और एक बच रहा है ये -3। तो 1 और -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे -2। उसके बाद में क्या बच रहा है हमारा, 1 3 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 3 3 स्क्वायर, यानी कि अब हमें क्या करना है, 3 3 स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 3 × 3 स्क्वायर कर देंगे, तो 3 × 3 स्क्वायर कर दिया। उसके अलावा क्या बच रहा है हमारा, 4 का स्क्वायर भी तो बच रहा है, वो भी अकेला ही है, तो हमने एक यहाँ पे प्लस का 4 स्क्वायर जोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, चलते हैं अब 2 स्क्वायर पे। 2 स्क्वायर कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो गया 1 2 स्क्वायर 2 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हो गया 2 × 2 स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो 2 2 4 4 2 हुआ 8 प्लस 3 3 9 9 3 हो गया 27
माइनस का हो गया 2 और प्लस 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर निकल रहा है, 8 प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 का 5, एक हासिल 2 1 3, तो ये हो गया 35। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 14। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 49 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 49 इसका आंसर। ठीक है, अगर हम इसको अलग तरीके से भी सोचते हैं कि इसको और अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो भी हम अगर इसको ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो उतने ही डिजिट जितने लिए गए हैं उसका स्क्वायर हो जा रहा है। जैसे कि 1 + 3 किया था तो हमने 2 डिजिट लिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो भी 4 आएगा। 3 डिजिट लेते हैं 1 3 5, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि अगेन 3 डिजिट लिए थे 1 3 और 5, तीनों को जोड़ के क्या बन रहा है 9, और 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 7 डिजिट लिए हैं कंटिन्यूएशन में, जो कि सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, और 7 नंबर्स हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 49। इसीलिए इन 7 ऑड नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं तो भी हमारा क्या आएगा 49 ही आएगा, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ समझने वाली ज़रूर है और ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन में छोड़ रही हूँ जो कि आपको करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप कीजिएगा, कोई डाउट होता है वो नहीं निकलता है आंसर या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी उसको सॉल्व करने में आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, अभी हमने वही किया है। 7 ऑड नंबर्स क्या क्या थे, 1 3 5 7 9, उसके अलावा क्या था हमारे 11 और 13, 7 डिजिट हो गए थे। 7 नंबर से 7 ऑड नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ रहा था 49, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ के जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोल रहा है कि आपको 121 को तोड़ना है 11 नंबर्स में। क्यों बोल रहा है 11 नंबर्स में, क्योंकि 11 नंबर्स को एक्चुअली में स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसीलिए ये कह रहा है कि हमें 121 को 11 ऑड नंबर्स में तोड़ना है। ठीक है, एक प्रोसीजर आप देख चुके हैं कि अगर हम चाहें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 से लेकर 11 डिजिट्स, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13, ये हो गए हमारे कितने 7 नंबर। इसके अलावा हमें 4 नंबर और चाहिए, तो 13 के बाद क्या हो जाएगा 15 17 19 21। इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर 21 तक के ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए 1 to 1 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा मेथड सीखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा मेथड है कि उसमें हमें माइनस करते चलना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 8th क्वेश्चन का कि 1 to 1 में से हम माइनस करेंगे 1, तो हमें क्या मिला 120। 120 में से हमने माइनस किया 3, तो हमें क्या मिला 17 मिला हमें। फिर 117 में से हमने 5 माइनस किया तो कितना हो गया 112। 112 में से हमने माइनस किया 7, तो कितना हो गया 12 में से 7 गया 5, जो कि हो जाएगा हमारा 105। 105 में से हमने माइनस किया 9, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा, इसका मतलब ये हो गया हमारा 96। ठीक है, 96 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास फिर से 105 आ जाएगा, और 96 में से हमने फिर माइनस करना है 9 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 11 आता है, राइट। तो 96 में से हमने माइनस करना है 11, जिससे हमें क्या मिलेगा 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8। 85 में से हमने क्या माइनस किया 13, क्योंकि 11 के बाद 13 ही ऑड नंबर है, तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7। 72 में से हमने क्या माइनस करना है नेक्स्ट 15, अगेन 12 में से 5 गया 7 आया, 6 में से 1 गया 5 आया। 57 में से हमने क्या माइनस किया यहाँ पे नेक्स्ट 15 के बाद आता है 17, तो 17 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4।
जब 40 में से, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 17 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ऑड नंबर 19। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है 10 में से 9 गया 1, और ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2। 21 में से 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 21। तो 21 माइनस करेंगे 21 और हमें मिल जाएगा 0। इसका मतलब है जब तक हमें करते रहना है जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता उस नंबर के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जहां तक हमें 0 मिला है उन ऑड नंबर्स को इकट्ठे करना है। तो वो क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। तो यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 क्या निकलेगा हमारा, 121। और ये हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 11 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 121। तो इसके साथ हमारा आंसर होता है पूरा, ठीक है। तो हमने फिर से इसके बारे में हमने 2 मेथड समझे हैं आज की डेट में। तो होपफुली आपको ये अच्छे लगे होंगे, ये जो 2 मेथड हमने बताए हैं। हर एक क्वेश्चन को आप 2 तरीके से हर हाल में सॉल्व कर सकते हैं, खासकर स्क्वायर के या स्क्वायर रूट के अगर वो क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इस एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ हम जो 6.2 एक्सरसाइज है उसे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये थी 6.1 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। और इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में 6.2 एक्सरसाइज। सो अंटिल देन वी मीट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।